Now students, we are going to discuss about some newly added topics in this chapter, just like UNICEF, UNESCO, ILO and WHO. मैंने यहाँ पे इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको टेबुलाइज किया है, जिससे कि हम थोड़ा सी कंपेयर कर सकें। कोई बड़ा क्वेश्चन आप इन सब टॉपिक्स में से एक्सपेक्ट नहीं करें। वन बाय वन हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे, आप एक बार सुन ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टैब्लिशमेंट फाउंड कब हुआ था, पहला पॉइंट। अनदर इज इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार। थर्ड, उसके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। और फाइनली पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आने की यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है। मोर देन 1 मार्क अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिजर्व नहीं करते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनेस्को। फुल फॉर्म सुनते जाएं, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप सुनेंगे, लर्न करेंगे और अपने आप लिखेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UN, इसका मतलब तो हमको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस होगा। अब एडिशनल कितने हैं, एडिशनल 4 यहाँ पे एब्रिविएशन से वर्ड्स हैं। E मीन्स एजुकेशनल, S मीन्स साइंटिफिक, C मीन्स कल्चरल एंड अनदर इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन किए हैं, इन सब के अपने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम द मेन ऑर्गन्स ऑफ UNO। तो UNO की हम लोगों ने जो मेन 6 ऑर्गन्स पढ़े थे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस किसी न किसी ऑर्गन के बैनर के अंडर काम करते हैं। तो UNO का एक ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज सोशो इकोनॉमिक काउंसिल। तो UNO की जो सोशो इकोनॉमिक काउंसिल है, उस सोशो इकोनॉमिक काउंसिल के अंडर काम करता है यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसका बेसिक जॉब क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहता है। वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहता है। अब कौन से ऐसे वेज होंगे, मोड्स होंगे, मीन्स होंगे जिनके थ्रू ये वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना, उनको यूनिवर्सल एजुकेशन एंश्योर करना, ये यूनेस्को का एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग माना जाता है कि वायलेंट कम होते हैं, अजम्पशन है। लेटर ऑन अपन देखें कि यूनेस्को वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को साइंटिफिक तरीके से प्रमोट करना चाहता है और वेरियस साइंटिफिक अफेयर्स वगैरह भी यूनेस्को कंडक्ट करता रहता है। अनदर इज कल्चर, आपको मालूम होगा यूनेस्को जो है अपनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो हैं वो भी डिक्लेयर करता है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि इस बार के मीन्स 2019 का जो यूनेस्को की लिस्ट थी उसमें राजस्थान से कौन सी सिटी है और इस सिटी के किस पार्ट को, किस हेरिटेज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। राजस्थान की कौन सी सिटी है प्लस उस सिटी की कौन सी हेरिटेज है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया इन 2019। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। मेंबर्स की बात करें तो टोटल 193 जो UNO की मेंबर्स हैं वो तो यहाँ पे आ ही जाएंगी। इसके अलावा 11 और मेंबर्स भी हैं जो कि इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है, आप चले जाएं यूनाइटेड नेशंस पर, सेफ जो है इसका मतलब है चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। तो चिल्ड्रंस फंड जो है, चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए जो फंड बनाया गया है उसको कहा गया है यूनिसेफ। तो चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो चिल्ड्रंस फंड में आखिर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है टू डेवलप एड फॉर चिल्ड्रंस। तो जो चिल्ड्रन हैं उनके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, फूड, हेल्थ, शेल्टर, सब कुछ उनके लिए एंश्योर करने के लिए। और चिल्ड्रन की वेरी स्पेसिफिकली हम बात करें तो उनकी कहीं ट्रैफिकिंग ना हो। आपको मालूम है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी ट्रैफिकिंग होती है, उनको भी बेचा जाता है और उनका भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो जो चिल्ड्रन हैं उनके एक्सप्लॉइटेशन को
अवॉइड करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूनिसेफ जो है उसने एक फ़ंड बना रखा है। इस फंड से में जो पैसा आता है वो यूएनओ और यूनिसेफ की जो मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उस फंड के लिए उस फंड में कंट्रीब्यूट करती हैं। और जो यहाँ पे फंड कलेक्ट हुआ है इसको वेरी स्पेसिफिकली चाइल्ड वेलफेयर के लिए ही यूज़ किया जाता है। यूनेस्को कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1945 में। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था। मेंबरिंग कंट्रीज कितनी हैं? 192 मेंबरिंग कंट्रीज आर देयर इन यूनिसेफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WHO। WHO एक्चुअली स्टूडेंट्स इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक कि चाइना जो था उसने WHO को इन्फॉर्म किया भी था, लेकिन WHO जो है वो चाइना की ओर थोड़ा सा टिल्टेड है और WHO ठीक से डिसीजन नहीं ले पाया। दैट इज़ वाई द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड-19 पैंडेमिक। WHO बना था 1948 में। हेडक्वार्टर्स देखें तो इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जबकि यूनिसेफ के आप देखेंगे न्यूयॉर्क में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो यूनेस्को है, यूनेस्को का क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की, जो पूरे फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं, आप मान के चलें आप जब बड़े होंगे और कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ये वाले क्वेश्चंस भी पढ़ने, सुनने और देखने को मिलेंगे। यूनेस्को हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस, यहाँ अगर अपन देखें जिनेवा स्विट्ज़रलैंड WHO के, जबकि यूनिसेफ के देखें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में उसके हेडक्वार्टर्स हैं। WHO का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? WHO का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन बींग्स की वेलबींग को प्रमोट करना और इसके लिए जो भी डिसीजंस ले सकते हैं वो लेना। जैसे WHO टाइम टू टाइम कुछ एक मिशन स्टार्ट करता है, पोलियो फ्री मिशन, इस तरह से ट्यूबरक्यूलोसिस को मिटिगेट करने के लिए WHO कुछ मिशंस लेता है। इसके अलावा WHO जो कि वल्नरेबल कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर कंट्रीज़ हैं, जस्ट लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज़ ले लें, तो उन वल्नरेबल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके WHO काम करता है और ह्यूमन बींग्स की वेलबींग को, ह्यूमंस की वेलबींग को इंश्योर करता है। और वो ये भी इंश्योर करता है कि ड्रग्स की कहीं भी स्कैरसिटी नहीं हो, मीन्स फार्मास्यूटिकल जो भी चीज़ें उनकी स्कैरसिटी नहीं हो। मेंबर्स देखें तो 194 मेंबर्स प्लस 2 ये है मेंबर WHO के। आगे बात करते हैं ILO जो है इन सबसे एक पुराना है ऑर्गेनाइजेशन है। ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ILO जो है वो वर्क किसके लिए करता है? इट वर्क्स फॉर द लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के लिए, लेबर्स की वेलबींग के लिए, उनके राइट्स को, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ILO फंक्शन करता है। ILO जो है उसकी पेरेंट ऑर्गन जो पेरेंट एसोसिएशन जो था या फिर ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। मैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में वापस डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। लीग ऑफ नेशंस जो था वो 1919 में बना था और उसी के साथ ही जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना कि UNO के 6 ऑर्गन्स हैं, वैसे लीग ऑफ नेशंस के भी कुछ ऑर्गन थे एंड ILO इज़ वन ऑफ दैट ऑर्गन। तो ILO आज भी एग्जिस्ट करता है इवन तो लीग ऑफ नेशन का एग्जिस्टेंस आज नहीं है। 1919 में बना था इन अप्रैल 11 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 193 मेंबर्स जो हैं वो UNO के ही मेंबर्स जो थे वो यहाँ पे आ गए एंड फाइनली ये फोर्स्ड लेबर और इक्वल वेजेस and the better health conditions and the better work conditions of workers and laborers उसको इंश्योर करने का काम करता है। ये स्टूडेंट्स से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोगों ने पढ़े थे ये वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये UNO की किसी न किसी ऑर्गन की ही अंडर काम करते हैं, उसके बैनर के अंडर काम करते हैं। अभी तक भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन कॉल टू मी टिल 2 PM। In next video we can continue the next chapter that is globalization. Till then keep learning.